नमस्कार, मैं सतीश भार्गव, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संक में नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूँ। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर टुडे परिवार के की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल वाले चांदी कूट रहे हैं। चंडीगढ़ में काम की आंख लगाकर जाने वालों को हो रही है निराशा। पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल। 25 सेक्टर में कूड़ा डंपिंग स्टेशन जल्द होगा शिफ्ट। मेयर ने अपनी देखरेख में गोवंश को अभ्यारण्य भेजने का कार्य शुरू कराया। 271 कोरोना पॉजिटिव ने कोरोना को हराया। यह पहला मौका है। जितने केस मिले हैं उससे ज़्यादा ठीक हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। देश की बुलंदी का ख्वाब देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनका हार्दिक अभिनंदन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणना विश्व के चुनिंदा राष्ट्रपतियों में होती है। शून्य से शिखर तक की उनकी यात्रा में आए कठिन अवरोधों को मील के पत्थरों में बदलते चले गए। मुश्किलों पर मोदी की जीत का सिलसिला कायम है। इसलिए देश की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया है। कमजोर वर्ग, महिलाओं, किसानों और युवाओं के प्रति वे विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो गरीब कभी बैंकों के अंदर कदम रखने में भी संकोच करते थे। जन धन योजना बैंक में खाता खुलवाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। इससे केंद्र में राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत दिलाई दी जाने वाली सहायता राशि सीधे गरीबों के खाते में पहुंचने लगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई। गरीब महिलाओं की सुविधा के लिए उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों की संख्या में निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। 3 तलाक की सदियों पुरानी कुप्रथा में मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 तलाक को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया। अंदरूनी और बाहरी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने में मोदी जी ने कभी पीछे नहीं रहे। जब चीन सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के लिए चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना को अनुमति देने में तनिक भी देर नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक में एयर स्ट्राइक के समय पायलट अभिनंदन की भारत वापसी की चेतावनी के तुरंत बाद जिस प्रकार पाकिस्तान ने अभिनंदन को देश में वापस भेजा, उससे देश का गौरव बढ़ा है। जम्मू और कश्मीर का से धारा 370 हटाने में एक ऐतिहासिक घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुला समर्थन एक यादगार घटना है। मोदी जी की पहल पर 21 जून को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के प्रयासों से संभव हुआ है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। वर्षों के संघर्ष के बाद यह संभव हो सका है कि श्री राम मंदिर उन्हीं के कार्यकाल में पूरा होने की प्रबल संभावना है। अगला समाचार। कोरोना को वरदान मानकर कसाईयों की तरह लूट रहे हैं यहाँ के प्राइवेट अस्पताल। हालांकि प्रदेश सरकार ने 9,000 से 18,000 तक सुविधा के अनुसार रेट फिक्स कर रखे हैं, पर पानीपत में 4 अस्पतालों प्रेम, रविंद्रा और अग्रसेन और प्रभाकर को कोविड-19 के इलाज करने के लिए अधिकृत कर रखा है। पर अस्पताल की लूट किस्से फिजाओं में तैर रहे हैं। कोरोना काल में ये अस्पताल चांदी कूट रहे हैं। साधन संपन्न लोग जब इन अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है, बेड खाली नहीं है। जब मरीज के परिजन बताते हैं कि उनके पास मेडिकल पॉलिसी है तो न जाने वहां घूमने वाले उन्हीं के कर्मचारी बेड दिलाकर उन पर कितना बड़ा एहसान करने का दिखावा कर उन्हें भर्ती होने में सहायता बन जाते हैं। भर्ती होने के बाद बताया जाता है कि पीपी किट, मास्क, दस्ताने, कोरोना से बचाव का कुछ सामान मेडिकल पॉलिसी में कवर नहीं होता। उसके पैसे अलग से वसूलने की घटना सामने आ रही है। मृतक को जिंदा बताकर
और उसके इलाज करने का स्वांग करके उनसे पैसे ऐंठने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इनका विरोध करने वाले परिजनों से निपटने के लिए कुछ अस्पताल वालों ने बाउंसर भी रखे हुए हैं ताकि उन्हें बलपूर्वक उनकी औकात दिखाई जाए। अगला समाचार, हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में आम आदमी की एंट्री बंद है। अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना बड़ा रास आ रहा है। जो काम उन्हें नहीं करना होता है उसे कोरोना का भय दिखाकर लटका रहे हैं, बल्कि कब होगा यह भरोसा भी देने को तैयार नहीं। एक दिन के विधानसभा सेशन की आड़ में हफ्ता पहले ही फाइल को हाथ न लगाना आम बात है। पूछने पर बताया जाता है घर में किसी को कोरोना हो गया था, इसलिए होम क्वारंटाइन है। शेष होम क्वारंटाइन की बात ही कुछ ऐसी है, इसके लिए कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा। अगला समाचार, पानीपत नगर पालिका संघ की हड़ताल का चौथा दिन में प्रवेश। देवीलाल कॉम्प्लेक्स में नगर निगम कार्यालय के बाहर बैठी हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रहेगा। 2 दिन नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार छुट्टी पर थे। आज उनके कार्यालय आने पर हड़ताली कर्मचारियों से उनकी मांगों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। संघ के प्रधान सुभाष चांडालिए कमिश्नर कर्मचारियों को सुविधा देने का कहना है कि कमीशन कर्मचारियों को सुविधा देने के प्रति गंभीर नहीं, इसीलिए कर्मचारी हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। हड़ताल के कारण शहर के कई क्षेत्रों में शिवर जाम होने से गंदा पानी बैक मार रहा है। वहां रहने वाले नर्क में जीने को मजबूर हैं। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिवर जाम होने का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। अगला समाचार, सेक्टर 25 में टेम्परेरी कूड़ा डंपिंग यार्ड अब 45 दिन में शिफ्ट करने पर मेयर ने सहमति बनी। मेयर अवनीत कौर और जेबीएम कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक कमांडेंट राजेंद्र सिंह एक पत्र देकर मेयर को बताया, कूड़ा डंपिंग करने की सहमति के बाद ही टेम्परेरी कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाया गया था। अब चौटाला रोड पर प्रशासन ने जगह उपलब्ध कराई है। यह डंपिंग यार्ड चौटाला रोड पर शिफ्ट करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। नए डंपिंग यार्ड में सूखा और गीला कूड़ा अलग रखने की व्यवस्था करने और यार्ड में फर्श बनवाने व 4 दीवारी बनवाने और वहां पर एक सर्विस स्टेशन बनाने के लिए भी कुछ समय की दरकार रहेगी। इसलिए उन्होंने मेयर से वादा किया कि यह टेम्परेरी कूड़ा डंपिंग स्टेशन पर चौटाला रोड पर 31 अक्टूबर तक चौटाला रोड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगला समाचार, मेयर ने स्वयं अपनी देखरेख में देर रात तक बेसहारा गोधन को नैन गो अभयारण्य में भेजा। निगम की बैठक में बेसहारा गो माता को संरक्षित करने की मांग का समर्थन करने वाले पार्षदों का आज हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मेयर अवनीत कौर ने रात 9:30 बजे अपनी देखरेख में गोधन को नैन अभयारण्य में भेजने का कार्य कराया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गोवंश को टैग लगाने के बाद अभयारण्य भेजा जा रहा है। नैन गो अभयारण्य प्रबंध समिति को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए वह निगम के संसाधनों से हर महीने उन्हें उपलब्ध कराएगी और पानीपत कैटल फ्री हो जाएगा। आयुक्त सुशील कुमार ने भी समस्या को गंभीर मानते हुए 7 दिन में इसे कराने का समय मांगा था। मेयर के साथ साथ वार्ड 1 की पार्षद अनीता पुरुषी भी मौके पर मौजूद रही। बैठक में वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज ने यह मामला उठाया था और तकरीबन सभी पार्षदों ने इसका खुलकर समर्थन किया था। नमस्कार।